स्वागत है आपका एनी अमूल ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले बच्चों के लिए एक स्टोरी सुनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सच्चे मित्र। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था जिसमें 4 फ्रेंड्स रहते थे, 4 दोस्त रहते थे और वो चारों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन 4 में एक था चूहा, एक था कछुआ, एक था हिरन और एक था कौवा। कौवा जंगल में एक घने पेड़ पे घोंसला बनाकर रहता था और उसी पेड़ के नीचे चूहा अपना बिल बनाकर रहता था और कछुआ वहां पे उस पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी, कछुआ उसमें रहता था और हिरन पास ही एक घनी झाड़ी थी, हिरन उस झाड़ी में रहता था। चारों आपस में खेलते थे, मजे करते थे और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फ्रेंड्स, कछुआ दिन भर वहां पे धूप सेकता, जब उसका मन करता वो नदी में नहाता, जब मन करता नदी से बाहर आकर रेत में घूमता, धूप सेकता और वहां पे मजे करते रहता। और चूहा, कौवा और हिरन दिन के समय में अपने भोजन की तलाश में चले जाते और शाम को वापस आ जाते अंधेरा होने से पहले। उसके बाद चारों दोस्त मिलकर खूब खेलते और उन्हें बहुत मजा आती। वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते एक दूसरे का साथ। एक दिन क्या हुआ कि कछुआ तो घर पर ही था और चूहा और कौवा आ गए पर हिरन नहीं आया। कछुए को बहुत चिंता हुई। कछुए ने जैसे ही चूहा आया, कछुए ने कहा, हिरन तो रोज पहले आ जाता था, आज वो क्यों नहीं आया? क्या वो कहीं आपको मिला था रास्ते में? तो चूहे ने कहा, नहीं, ये तो बहुत चिंता का विषय है, वो तो रोज पहले आता था, आज उसे इतना लेट क्यों हो गया? अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर कछुए ने कहा कि चलो हम सब उसे ढूंढने चलते हैं। तो कौवे ने कहा, जहाँ पे वो रोज खाना खाने जाता है मैं वहां अभी जाकर उसे देख तो आता उड़कर, पर अब अंधेरा होने लगा है तो मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा यहाँ से। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सुबह सुबह यहाँ से चलेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे। तो कछुए ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत धीमे चलता हूँ और मैं रात भर इंतजार नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी से धीरे धीरे उस तरफ चलना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पर हिरन रोज खाना खाने जाता था। और कौवा, आप सुबह सुबह आ जाना वहां पर, क्योंकि आप तो उड़कर आओगे और आप बहुत जल्दी आ जाओगे। तो फिर चूहे ने कहा कि नहीं, मैं भी कछुए के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे भी ऐसे रात भर यहाँ बैठे रहना सही नहीं लग रहा है, मैं अपने दोस्त कछुए के साथ जाऊंगा। और कौवा भाई, तुम्हें उड़कर जाने में तकलीफ होगी, इसलिए तुम सुबह बिल्कुल जैसे ही सुबह होगी तुम तुरंत ही उड़कर हमारे पास आ जाना। उन लोगों ने कहा ठीक है। कछुआ और चूहा चल दिए वहां से धीरे धीरे और कौवा पूरी रात जगता रहा। उसको चिंता हो रही थी कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी और कब मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई, कौवा तुरंत ही उड़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसको नीचे दिखाई दिया कि चूहा और कछुआ जा रहे हैं, तो उसने कांव कांव कर कर उनको इशारा कर दिया कि मैं भी तुम लोगों के साथ ही चल रहा हूँ और मैं आ गया हूँ। उसके बाद कौवा ऊपर उड़कर जा रहा था और कछुआ और चूहा नीचे जा रहे थे जमीन पर। अचानक से उन लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा यहाँ पे कौन रो रहा होगा। फिर जल्दी से कौवे ने आगे बढ़कर देखा तो वहां पर उनका मित्र हिरन रो रहा था और वो एक जाल में फंस गया था। कौवा तुरंत हिरन के पास गया और उससे पूछा कि तुमको ये क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो हिरन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपना खाना ही खाने जा रहा था, पता नहीं कैसे एक निर्दयी शिकारी के चक्कर में मैं यहाँ पे फंस गया। उसने यहाँ पे जाल बिछा रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। ऐसा है कौवा भाई, अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो वो शिकारी मुझे पकड़कर ले जाएगा अपने घर और मुझे मार देगा। आप
कछुआ भाई और चूहा भाई को भी मेरा आखिरी नमस्कार कहिएगा। तो कौवे ने कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए हिरन भाई, मैं अभी के अभी चूहे भाई को लेकर आऊँगा और वो आपके जाल को काट देंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे। मैं उनको जल्दी से अपनी पीठ पे बैठा के ले आऊँगा। तो फिर हिरन को थोड़ी सी उम्मीद जगी कि हो सकता है शायद मैं बच जाऊँ। शिकारी के आने के पहले अगर चूहा यहाँ आ जाएगा तो वो ज़रूर मुझे बचा लेगा इन लोगों से। उसके बाद जल्दी से कौवा उड़कर गया और उसने जाकर पूरी बात कछुए को और चूहे को बताई। कछुए ने कहा अब हम क्या कर सकते हैं, कछुए को तो रोना ही आ गया। उसने सोचा हम लोग तो इतने छोटे जानवर हैं, हम क्या कर सकते हैं। पर चूहा बहुत समझदार था। चूहा तुरंत समझ गया कि कौवा क्या कहना चाहता है। उसके बाद चूहा तुरंत ही कौवे की पीठ पर बैठा और जल्दी से हिरन के पास पहुंच गया और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हिरन का जाल काटने में। फटाफट उसने हिरन का जाल काट दिया और तब तक कछुआ भी वहां पहुंच गया। चारों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, एक दूसरे को गले लगाया और वहां पे नाचने लगे। तभी हिरन ने देखा कि वो शिकारी आ रहा है, तो जल्दी से ही कौवा ऊपर उड़ गया। चूहा पास ही में भागकर छिप गया एक पेड़ के पीछे और हिरन एक ही छलांग में एक घनी झाड़ी में छिप गया। पर बेचारा कछुआ धीमे धीमे चल रहा था। वो थोड़ा ही आगे बढ़ पाया कि तब तक वहां पर शिकारी आ गया। शिकारी ने जब अपने जाल को देखा उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा पता नहीं इसमें कौन सा जानवर फंसा था और किसने इस जाल को काट दिया। तभी वो ये देखने के लिए पैरों के निशानों के पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसे कछुआ दिख गया। उसने सोचा चलो कोई बड़ा जानवर नहीं सही तो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ, आज इसी को घर में पकाकर खा लिया जाएगा। और उस शिकारी ने जल्दी से कछुए को पकड़ा और अपने झोले में डाल दिया। हिरन ये सब कुछ देख रहा था। हिरन ने जल्दी से अपने दोस्तों को बताया कि अब हमें कुछ भी कर हमारे दोस्त कछुए को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शिकारी बहुत ही दुष्ट है, वो उसे पकड़कर ले गया है। तो फिर तीनों ने प्लान बनाया। हिरन ने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं शिकारी के सामने जाऊंगा लंगड़ाते हुए और वो सोचेगा कि मैं लंगड़ा रहा हूँ तो वो जरूर कछुए का थैला छोड़ देगा। जिस थैले में उसने कछुए को बंद किया है वो थैला छोड़कर वो मुझे पकड़ने भागेगा। और जब वो मुझे पकड़ने जाएगा तब तक आप पीछे से, चूहे से कहा, आप पीछे से उसके थैले को कुतर दीजिएगा और कछुए भाई को बचा लीजिएगा। सबको प्लान पसंद आ गया, तीनों को ये योजना पसंद आ गई। और फिर जल्दी से ही हिरन शिकारी के सामने गया। हिरन को जैसे ही शिकारी ने देखा वो बहुत खुश हुआ कि अरे ये हिरन तो चल ही नहीं पा रहा, इसको तो बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, मैं तो इसे तुरंत ही पकड़ लूँगा। और हिरन उसको लंगड़ाते लंगड़ाते थोड़ा आगे बढ़ते हुए हिरन उसको घने जंगल में ले गया और इधर चूहे ने जल्दी से थैले को कुतर दिया और कछुआ भी वहां से निकल कर भाग गया। उसके बाद जब वो घने जंगल में पहुंचा शिकारी और हिरन बहुत तेजी से भागा और शिकारी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। शिकारी वहां से वापस आया कि चलो मैं अपना थैला ही ले लेता हूँ, मैं कछुए को ही पकड़ कर चलूंगा। और जब वो यहाँ आया तो वो माथा पीट कर रह गया। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा भी हुआ उसे कि देखो मेरे पास तो ना हिरन आया और ना कछुआ आया। इसी तरह चारों दोस्तों ने एक दूसरे की जान बचाई और चारों दोस्त साथ में फिर से रहने लगे और वैसे ही मजे करने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब भी हमारा कोई दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे मित्रों का यही काम है कि हम अपने दोस्त को जाकर तुरंत बचा लें। थैंक यू बच्चों। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।